आज बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जो मंगल ग्रह से लेकर हमारे घर के वाईफाई तक हर डिजिटल सिग्नल को सेफ रखती है। ये है कन्वोल्यूशनल कोड्स की दुनिया। चलिए समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करती है। कभी सोचा है 20 करोड़ मील इतनी दूरी से मार्स रोवर की एक फोटो हम तक पहुंचती है और उसमें एक भी पिक्सल इधर उधर नहीं होता। स्पेस के इतने शोर शराबे और रुकावटों के बाद भी सब कुछ परफेक्ट। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी का हाथ है। और इस कमाल का राज छिपा है एरर करेक्टिंग कोड्स में। इन्हें आप डेटा का एक तरह का डिजिटल बॉडीगार्ड समझ सकते हैं। इनका बस एक ही काम है, जानकारी को रास्ते के हर खतरे से बचाकर सही सलामत मंजिल तक पहुंचाना। तो सवाल यह है कि इन बॉडीगार्ड्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? जवाब सिंपल है, क्योंकि हम एक बहुत ही शोर से भरी डिजिटल दुनिया में रहते हैं। देखिए, हर डिजिटल जानकारी, चाहे वो कोई फोटो हो या आवाज, वो बस 0 और 1 के फॉर्म में भेजी जाती है। अब शोर एक ऐसी गड़बड़ी है जो इन 0 को 1 में या 1 को 0 में पलट सकती है। और बस एक बिट की गड़बड़ी से भी पूरा का पूरा मैसेज खराब हो सकता है। यही है हमारे डिजिटल मैसेजेस का सबसे बड़ा दुश्मन। तो इस शोर से लड़ने के लिए कन्वोल्यूशनल कोड्स के पास एक सीक्रेट वेपन है, और वो है याददाश्त। ज्यादातर कोड्स क्या करते हैं, वो हर बिट को अकेले अकेले देखते हैं, पर कन्वोल्यूशनल कोड्स बिल्कुल अलग हैं। वो सिर्फ उस बिट को नहीं देखते जो अभी आया है, बल्कि ये भी याद रखते हैं कि अरे, इससे ठीक पहले कौन सा बिट आया था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम कोई वाक्य समझने के लिए पिछले शब्दों को याद रखते हैं। बस यही याददाश्त इन कोड्स की असली ताकत है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एनकोडर एक छोटी सी मशीन है। जब एक नया बिट जैसे कि 1 इसके अंदर जाता है, तो ये मशीन उसे अपनी मेमोरी में रखे पिछले बिट, मान लीजिए 0 के साथ देखती है। फिर कुछ सिंपल मैथ्स लगाकर इन दोनों को मिलाती है और एक के बजाय 2 या 3 नए बिट्स बना देती है। तो इस तरह एक बिट की इंफॉर्मेशन अब कई बिट्स में फैल जाती है। इसी प्रोसेस को कन्वोल्यूशन कहते हैं। अब लगता तो है कि हम काम बढ़ा रहे हैं, मतलब एक बिट की जगह कई बिट्स भेज रहे हैं, पर असल में हम एक सेफ्टी नेट बिछा रहे हैं, ताकि अगर शोर की वजह से कोई एक बिट रास्ते में खो भी जाए, तो उसके आसपास के पैटर्न की मदद से हम उस खोए हुए बिट का पता लगा सकें। तो ये जो एनकोडर एक नई कॉम्प्लेक्स भाषा बना रहा है, इसका कोई तो नक्शा होगा, राइट? बिल्कुल। इस कोड से जितने भी पॉसिबल मैसेज बन सकते हैं, उन सब को हम एक मैप पर बना सकते हैं। याद है एनकोडर की मेमोरी? मान लीजिए उसकी मेमोरी में सिर्फ 2 बिट्स रह सकते हैं, तो उसकी मेमोरी में क्या क्या हो सकता है? 00, 01, 10 या 11। बस इन्हीं संभावनाओं को हम स्टेट्स कहते हैं, और हर नया इनपुट बिट एनकोडर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाता है। और जब हम इन सभी स्टेट्स और उनके बीच के रास्तों को टाइम के साथ फैलाकर देखते हैं, तो हमें मिलता है ये एक ट्रेलिस डायग्राम। इसे एक रोड मैप की तरह समझिए। इस पर बना हर एक रास्ता शुरू से लेकर आखिर तक एक सही एनकोड किया हुआ मैसेज है। कोई भी सही मैसेज इस नक्शे के बाहर जा ही नहीं सकता। अच्छा, तो हमारे पास सही रास्तों का एक नक्शा तो है, पर प्रॉब्लम तब होती है जब हमें शोर की वजह से बिगड़ा हुआ, मतलब भटका हुआ मैसेज मिलता है। तो अब सवाल यह है कि इस भटके हुए मैसेज को देखकर हम नक्शे पर असली रास्ता खोजें कैसे? इसका जवाब एक बहुत ही शानदार एल्गोरिदम में छिपा है, जिसका नाम है विटरबी एल्गोरिदम। ये एक डिजिटल जासूस की तरह काम करता है। ये हमें मिले खराब मैसेज को हमारे रोड मैप से मिलाता है और पता लगाता है कि भाई असली रास्ता कौन सा था। ये एल्गोरिदम जासूस की तरह स्टेप बाय स्टेप काम करता है। हर मोड़ पर ये मिले हुए बिट्स की तुलना नक्शे के सभी पॉसिबल रास्तों से करता है। जिस रास्ते से मैसेज सबसे कम मैच करता है, उसे असंभावित मानकर वहीं छोड़ देता है। ये सिर्फ उन्हीं रास्तों पर आगे बढ़ता है जो सबसे ज्यादा मिलते जुलते हों। और ऐसा करते करते जब हम आखिर तक पहुंचते हैं, तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, और वही हमारे ओरिजिनल मैसेज का सबसे संभावित रास्ता होता है। तो ये स्मार्ट कोडिंग सिर्फ किताबों की थियरी नहीं है। चलिए देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमारी रोज की जिंदगी को असल में कैसे जोड़ती है। कन्वोल्यूशनल एनकोडर्स के मेनली 2 डिजाइन होते हैं। पहला है फीड फॉरवर्ड। ये एक सीधी सड़क की तरह है, जहां आउटपुट सिर्फ आने वाले इनपुट पर डिपेंड करता है। और दूसरा है फीडबैक। ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये अपने ही पिछले आउटपुट को वापस देकर सीखता है, जिससे ये और भी पावरफुल पैटर्न बना सकता है। अब देखिए, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ मार्स रोवर्स तक नहीं है, ये हमारे चारों तरफ है।
घर के वाईफाई राउटर से लेकर हमारे फोन के 4G और 5G सिग्नल तक, सैटेलाइट टीवी से लेकर ब्लूटूथ हेडफोन तक, हर जगह ये कोड्स चुपचाप ये पक्का कर रहे हैं कि हमारा डिजिटल कनेक्शन एकदम साफ और मजबूत बना रहे। असल में ये टेक्नोलॉजी हमारी आज की डिजिटल दुनिया की एक अदृश्य नींव है। ये वो गुमनाम हीरो है जो हर सेकंड हमारे खरबों बिट्स के डेटा को शोर शराबे से बचाकर सेफ रखता है। और ये हमें भविष्य के एक बहुत बड़े सवाल पे लाके खड़ा करता है। आज की दुनिया में डेटा इतनी तेजी से बढ़ रहा है और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी नई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। तो क्या हमें एरर करेक्टिंग कोड्स की एक पूरी नई जनरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी? सोचने वाली बात है।